एक बार फिर से अयोध्या के को लेकर के चर्चाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। मिल्कीपुर का उपचुनाव भी वहां पर होना है और अखिलेश यादव का इसको लेकर के टिप्पणी भी आई है। अखिलेश यादव ने वहां पर लोगों की ज़मीनों को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे, लोगों से राय जानेंगे और लोगों से समझेंगे कि आखिर एक बार फिर से अयोध्या को लेकर के अखिलेश को राम याद आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात रखी है। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नाम राहुल नाम है हमारा जी। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ज़मीन को लेकर के बात रखी है। अयोध्या के तमाम लोग उनके साथ मौजूद थे। आज उन्होंने प्रेस वार्ता करी, उस दौरान कहा कि तमाम किसान आए हुए हैं, लोगों की ज़मीनें वहाँ पर ली जा रही हैं, औने पौने दाम पर उनको दिए जा रहे हैं, जो सही दाम है वो नहीं दिया जा रहा। उनकी जब सरकार आएगी तो वो 6 गुना मुआवजा देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भगवान राम और अयोध्या का जो नाम लिए, उनके लिए मैं बहुत बहुत वो करता हूँ कि भगवान को आशीर्वाद दे और बुद्धि बनाए रखें। देखिए, जब अयोध्या में जितनी मुआवजे सरकार ने दिया, सबको जितनी ज़मीन की कीमत थी उससे ज़्यादा उनको मुआवजा दिया गया अयोध्या में। और अयोध्या पे राजनीति करने के लिए थोड़ा टाइम नहीं था, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो भगवान राम को याद करना, भगवान अयोध्या को याद करना, मथुरा काशी को याद करना। तो अखिलेश जी को याद नहीं है 2012 से लेकर 2017 तक ऐसे ऐसे ज़मीन ऐसे ऐसे गरीबों को ऐसे ही अवैध कब्जे हो जाते थे। जो उनके गुंडे माफिया थे वो अवैध कब्जा कर लेते थे, गरीबों को झोपड़ियाँ जला देते थे और उनकी जगह अवैध कब्जा कर लेते थे। वहाँ बैल खूटे बांध देते थे, वहाँ तमाम तरह की ऐसी हरकतें करते थे कि पूरा जनता त्रस्त थी। और 2012 लेकर 2017 तक जितनी उत्तर प्रदेश की जनता यातनाएं सही, उतना किसी सरकार में नहीं सहेंगी। तो इसी बात का प्रूफ देता है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और इन लोगों को सत्ता से बेदखल करने का भरपूर और प्रयास करेगी। जी। तो कुछ और लोग भी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे अयोध्या को लेकर के? आज अखिलेश यादव ने कहा है कि वहाँ पर जो तमाम किसान हैं उनकी ज़मीन औने पौने दाम पर ली गई, उनको सही दाम नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार किया गया, गलत तरीके से वहाँ पर ये तमाम चीज़ें पूरी प्रक्रिया की गई और हमारी जब सरकार आएगी तो हम 6 गुना मुआवजा देंगे, ये बात कह रहे हैं। अयोध्या में मिल्कीपुर का चुनाव भी है, क्या उससे जोड़ करके इसे देखा जाए कि उनको एक बार फिर से मुद्दे याद आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है। जनता की ज़मीन, किसानों की ज़मीन छीन कर पूंजीपतियों को दिया है, अडानी अंबानी को दिया है। वो बड़े बड़े होटल बना रहे हैं और सब उनके गरीबों की ज़मीन का कीमत कम किए। पता नहीं कौन सा सर्किल रेट दिए हैं कि वो बेचारे परेशान हैं। और हमारे बड़े भाई चौबे जी हैं, वहीं के हैं, इनकी भी ज़मीन गई है। पैसा तो दे नहीं रही भारतीय जनता पार्टी। सुनिए, और गरीबी की बात कहूँ तो इंडेक्स में आप बता रहे हैं 54-55 रुपया कमाने वाला जो ऊपर हो जाएगा, 60 रुपया जो गाँव में कमा रहा वो जो है गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। एक बात बताइए, 1 लीटर दूध खरीदने में ही 50 रुपया लग जाते हैं, तो क्या वो खाएगा, क्या करेगा, उसके बच्चे कैसे पलेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कहते हैं टीवी पर, बड़े बड़े अखबारों में, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। और ये भ्रष्टाचार। अखिलेश ने बोला है कि जिन लोगों ने गरीबों की जमीन छीनी उनको भगवान श्री राम बख्शेंगे नहीं, कतई नहीं बख्शेंगे। एक बात बताएं, अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं, वहाँ की जनता बोल रही। आप ये बताइए कि ये जीरो टॉलरेंस करके और पूंजीपतियों के गरीबों के जमीन लुटवा दिए हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? यही भारतीय जनता पार्टी का जो है रामराज है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो बहुत दुख होता है। आप बताइए, इनके बगल में एमएलए जो है एमएलसी जितने भ्रष्टाचारी हैं, IAS IPS PPS सब माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठते हैं। और उनका जिस जिले में है वहाँ बड़ी बड़ी हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा गाजियाबाद में हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 200-300 बीघे का कृषि फार्म और बड़े बड़े 6-7 फार्चूनर, और उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं। ये कहां से लाए? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी ध्यान देते हैं? चाहे जिस दल के नेता हो, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, तब उत्तर प्रदेश होगा। ऐसे नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो सोचते हैं कि जनता आपके बरगलाने में आ जाएगी, आप भले संत महंत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपके कारनामे को जनता देख रही है। क्या कहना चाहेंगे? आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करी अयोध्या में ज़मीनों के खरीद फरोख्त को लेकर के। उन्होंने कहा कि किसानों से औने पौने दाम पर ज़मीन खरीदी गई, महंगे दामों पर बड़े बड़े लोग वहां पर ज़मीन ले रहे हैं, मुआवजा सही नहीं दिया जा रहा है। किसानों की याद आई है इस बार अयोध्या के।
भैया मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, लेकिन माननीय अखिलेश जी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम वो वहां के प्रताड़ित किसानों का, जनता का आवाज़ उठाए तो। और लोग तो यहाँ आवाज़ भी उठाने को तैयार नहीं, भाजपा के नेता उठाने को तैयार नहीं कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है। 94 का सर्किल रेट दिया जा रहा है, जिसमें 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में हमारी ज़मीन जा रही है। ठीक है, हम जा करके वहाँ पे बात किए कि भैया क्या रेट दे रहे हो, बोले 94 का सर्किल रेट से हम दे रहे हैं, 8 लाख 9 लाख रुपया बिघा देंगे। और जबकि वहीं पे बीकापुर विधानसभा में नगर पंचायत बीकापुर है, ठीक है, वहाँ पे 25 से 30 लाख रुपया बिघा जमीन बिक रही है खुलेआम। अगर जिस रेट में जमीन बिक रही है वही रेट अगर आप किसानों को दे दें। तो चुनाव से जोड़ करके भी देखा जा रहा है कि मिल्कीपुर का चुनाव है, इसलिए वहाँ के किसानों की बात कर रहे हैं अखिलेश। नहीं, अखिलेश ने बात किया तो सरकार को करना चाहिए कि हम जो करंट रेट वहाँ पे चल रहा है उसका मैं, जो प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हैं कि 3 गुना मुआवजा देंगे, तो उस हिसाब से मुआवजा दिलवाना चाहिए। अपने डीएम को क्यों नहीं टाइट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जवाब दीजिए आप। बोले तो हैं कि जितनी जमीन कीमत उसे 2 गुना 3 गुना मुआवजा दिया गया है। बात कर रहे हैं, झूठे सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महंत योगी आदित्यनाथ को सभी धूमिल करने के प्रयास की जा रही है। एक सीट अयोध्या का जीत लिए, एक सीट अयोध्या का, रुक जाइए, रुक जाइए, एक सीट अयोध्या का जीत लिए, उड़ने लगे लोग। उनको ये नहीं पता है इसी बहाने कम से कम आप राम को तो याद कर रहे हैं। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी में हिंदू जाग चुका है और ये जो भाई साहब लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है और गरीबों का हक दिला रही है। इसलिए जो अखिलेश यादव की सरकार में बेईमान और चुगलखोर ये सब थे, वो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कोई एक प्रमाण दे दें ये लोग कि हमारे जमीन का मुआवजा ही नहीं मिला है। सड़क घेर के बैठे रहेंगे तो सड़क तोड़ करके गरीबों को वहाँ 2-2, 3-3 हजार गुमती रख करके व्यवसाय दिया गया है, ये नहीं दिख रहा है। जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि एक प्रमाण दे दीजिए आप ना। आप प्रमाण मैंने दे दिया, लोकसभा में दे दिया, अभी विधानसभा फिर दूंगा यार। प्रमाण नहीं, वो जमीन जब ये जमीन न कब्जा किए होते, जमीन का रेट न दिए होते तो ये चुनाव हारते क्यों? सर्किल रेट का 4 गुना, सर्किल रेट का 4 गुना हर जगह मुआवजा दिया गया है। ये लोग कुल गुमराह करने का काम करते हैं। हाँ, गुमराह करके हमेशा भय भूख भ्रष्टाचार मिट गया। राम को काल्पनिक मानने वाले कम से कम ये तो विश्वास कर रहे हैं कि राम जी सच में थे। इस प्रदेश से भय भूख भ्रष्टाचार तीनों मिट गया है। ये लोग भ्रष्टाचार के लोग कह रहे थे जन्मदाता थे। प्रयागराज में कि प्रयागराज वहाँ पर जो है पापी नाचते हैं, वो क्यों नहाने चले गए? अखिलेश यादव क्यों नहाने गए? अरे हार जीत लगी रहती है। आज हम हारे हैं तो क्या ये नोटिस है, इसमें क्यों नहीं डाला है कि इतना दे रहा हूँ मुआवजा, मैं इतनी जमीन ले रहा हूँ? क्यों? वो शासनादेश है कि फर्जी लेटर है, ये फर्जी लेटर दिखा रहा है। चुनाव ये मिल्कीपुर में हकीकत चुनाव जिस दिन लड़ लेंगे। एक मिनट जय संविधान, जय संविधान। ये अरे बात इनकी पुरानी परंपरा रही है चिल्लाने के अलावा और कोई काम नहीं है। अगर ये हकीकत जहां लड़ लेंगे, समाजवादी पार्टी के अलावा मिल्कीपुर में इनकी औकात नहीं है कि औकात दिखा दिया है और सपा फिर औकात दिखा देगी मिल्कीपुर। मेरी बात सुनिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये जिंदाबाद। हाँ बताइए। जिंदाबाद। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से जीतने जा रहे हैं, बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये सपा अखिलेश जो ये आरोप लगा रहे हैं, अरे अखिलेश जी तो ब्राह्मण विरोधी नेता है, वो उसकी क्या बात कर रहे हैं भैया? वो कहीं कुछ नहीं, समाप्त है, उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी है। कुंभ में देखकर ही घबरा रहे हैं वो, कुंभ की व्यवस्था देखकर घबरा गए। क्या कहेंगे आप? अखिलेश अयोध्या में जमीन को लेकर के कह रहे हैं अखिलेश की गलत तरीके से जमीनें ले ली गई, किसानों का जो है मुआवजा सही से नहीं दिया गया। पत्रकार महोदय, राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर पद पर है मैं। यहाँ अनाप शनाप जो विपक्ष बोल रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। अयोध्या का जो भी अधिकृत
जो जमीन जिलाधिकारी द्वारा दी गई है उसका मुआवजा फुल पैसा दे दिया गया और वहाँ के लोग जो अपनी मर्जी से जो जमीन क्रय विक्रय कर रहा है उसका कंपनी पैसा दे रही है और रजिस्ट्री हो रही है और रहने की बात है आप समझ रही है और आपको बोलना है तो बोलिए, नहीं तो और बात जाए। नहीं तो कैसे बोलने देंगे। दूसरी बात यह है कि अनाप शनाप न बोले, विपक्षी गण हार की हताशा है और ये जान लीजिए कि मिल्कीपुर का विधानसभा भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से क्या आप इस आरोप पे क्या कहेंगे अखिलेश? आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने बताया कि जो है किसानों की जमीन ली गई, सही मुआवजा नहीं दिया गया, उनकी सरकार जब आएगी तब वो मुआवजा देंगे 6 गुना। बिल्कुल यकीनन क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी, क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी। जब हमारी सत्ता लौटेगी हर किसान को, महिलाओं को, युवाओं को सबको इंसाफ मिलेगा। जब तक ये सत्ता में है, भूखे भेड़िए सत्ता के, जब तक ये काबिज है भारतीय जनता पार्टी, जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जनता को न्याय तभी मिलेगा जब हम उन्हें पूरे देश भर में नस्तो नाबूद कर देंगे। अब आप बताइए, इसके पहले न्याय क्यों नहीं दिलवाए? इसके पहले न्याय दिलवाना चाहिए था ना। जब सत्ता में रहते थे तब न्याय की बातें नहीं करते थे, तब इधर उधर की बात करते थे। जो है भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के उपचुनाव में चुनाव जीत रही है और उसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं। उपचुनाव नहीं, 2027 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास। बताइए क्या कह रहे भैया? क्या लग रहा है? अखिलेश यादव ने बोला कि जमीन वहां पर किसानों की गलत तरीके से ली गई और उसके अलावा उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। चुनाव से भी इसको जोड़ करके, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव से भी इसे जोड़ करके देख रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव सही बोले। अयोध्या के लिए गरीबों को मकान हटा दिए गए, दुकान हटा दिए गए। अब जुगरात के आदमी पैसा को जम रखेंगे। अम्बेडकर नगर में बताइए वो कितने गरीब आदमी झोपड़ी में रहते थे, मकान गिरा दिया गया, उनको मुआवजा मिला गया? हाँ, मुआवजा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वहाँ की जनता इनको उखाड़ करके फेंकेगे और वोट नहीं देगी। वहाँ लोग धरना दे रहे हैं और अवधेश प्रसाद से बार बार मिल रहे हैं कि हमारी मदद करिए। और अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव तक का ये बात उठाए, अखिलेश यादव ने बात उठाया, बहुत अच्छा है। जनता जो है साइकिल पर वोट करेगी। हमारा यही पूरे फैजा अयोध्या जनता से अपील है कि अपनी जमीन अगर बचाना है तो साइकिल को जिताएंगे और जमीन बचाएंगे। अंतिम प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीटों जीते और प्रचंड वोटों जीतेगी, इसमें कहीं कोई कहना नहीं है। कम से कम जो राम को काल्पनिक मानते थे, कम से कम वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि अयोध्या में असली राम है। असली राम ने अवधेश प्रसाद को जिताया, कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। देखिए ये लोग राम को काल्पनिक माने लोग, कम से कम अयोध्या को तो राम बता रहे हैं। ये लोग किस अखिलेश की बात करते रहते हैं? ये लोग उसी तरह चिल्लाते रहते हैं, हारते हैं तो ये मशीन की बात करते हैं और किसान की बात कर रहे हैं। जो है सड़क पर कब्जा कर लेंगे, फिर मुआवजा की डिमांड करेंगे। जो है तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय आज राजधानी लखनऊ से सामने आई। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान की जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अयोध्या में गरीबों की जमीन छीनने वालों की भगवान श्री राम नहीं बख्शेंगे। अयोध्या में गरीबों और किसानों की जमीन सस्ते दामों पर ली गई और महंगे दामों पर बेचा गया। इस पर अब सियासत हो रहा है। हमारे साथ कुछ राजनैतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, अखिलेश यादव के बयान से किस हद तक सहमत है, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव राजनीति में पूरी तरह से पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है, धार्मिक स्थलों के लिए काम कर रही है। अभी प्रयागराज में संगम मेला जो लगा है कुंभ का, उसमें महाराज जी ने इतना गजब और इतना सुंदर, इतना धार्मिक पवित्र जो सुविधा दिया है, पूरे देश के लोग अभिभूत हैं। अखिलेश यादव पूरी तरह से बातों को समझने में असफल है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो छोटे छोटे मुद्दे जो उठा रहे हैं, इससे उनका भला होने वाला नहीं है। आने वाले समय में जो चुनाव 27 में होना है, इसी को लेकर श्री अखिलेश यादव राजनीति तैयार कर रहे हैं। जमीन जो अयोध्या में राम मंदिर बना है,
उनको पैसा मिला है, लेकिन कुछ ऐसे इनके लोग हैं, इनके पार्टी से जुड़े लोग जो सरकार को आरोपित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे जमीन को पैसा नहीं मिला। ये सारी बातें झूठी हैं। और भी लोग हैं, समझेंगे सर। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने एक बात और कहा कि जो सर्किल रेट मिलना चाहिए था उस हिसाब से किसानों को नहीं मिला, 6 गुना मिलना चाहिए था। जब सपा की सरकार आएगी तब ये देंगे। इसको किसने अभी आदरणीय वर्मा जी ने जो बात कही है, मैं उसका भुक्तभोगी खुद हूँ। 2012-13 में हमारी ज़मीन गई थी करीब 5 एकड़, और ये जो SSB रोड बन रहा है इस पर गई थी। हमें उस जो 4 गुना पैसा हमें मिला था, करीब हमें 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से, उस टाइम 4 गुना होकर 50 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मिला था। और ये 2024 में हमारी ज़मीन नेशनल हाईवे पे गई है, 1 डिसमिल का हमको 1,94,000 मिला है। मतलब जहाँ पे उस टाइम रेट कुछ नहीं था, गाँव के बीच से वो रोड गया, इतना अच्छा रेट मिला। और इस बार जहाँ मौके पे रेट आज 8 से 10 लाख रुपए डिसमिल है, वहाँ पे 1,94,000 मिला है। तो ये तो गद्दारी है। ये सरकार जो है बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के हाथ बिक चुकी है। ये देश के लोगों का पूरा नुकसान करी, गरीब जनता का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे सारी जनता को ठगा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सर, अभी जैसे आदरणीय बड़े भैया ने कहा कि यह उद्योगपतियों की सरकार है। निश्चित तौर पे बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, और एक धर्म और आस्था के नाम पर देश को बांट करके, लड़ा करके, देश को किसी तरह खंड खंड भागों में तोड़ मरोड़ कर अपने राजनीति को सिद्ध करने वाली सरकार है। और जिस प्रकार अयोध्या की जनता ने, मिल्कीपुर विधानसभा और अयोध्या की जनता ने इन्हें जनादेश दे दिया कि आपको बहुत घमंड हुआ था, जिस प्रकार रावण को घमंड हुआ था कि एको हम न द्वितीय अस्ति न भूतम न भविष्यति, उसी प्रकार इनको भी घमंड हो गया था कि हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं, अब जो हैं हम ही हैं। इतना घमंड में मद में मस्त हो गए कि ये भूल गए कि संसार के रचयिता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं। जो राम को, एक गाना इनके उसमें चल रहा था, बार बार हर मंचों पर चलाया जा रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह गाना प्रभावित, जब इतना ज़्यादा इससे प्रभावित हुए लोग कि सुन करके जनादेश दे दिया अयोध्या की जनता ने, कि इस घमंड को तोड़ करके अयोध्या की जनता ने साफ जनादेश दिया। फिर 27 में वह जनादेश पूरे प्रदेश की जनता देने जा रही है। क्या कहेंगे, किस हद तक सहमत है इनकी बात से? देखिए, हमारे मित्र भाई जो कह रहे हैं ये बिल्कुल ही मिथ्यापरक बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जब भी राम की बात होती है, और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी, उसी भगवान पुरुषोत्तम राम का जहाँ भव्य दिव्य मंदिर बना है वहीं शौचालय बनाने की बात करते थे। आज ये लोग किस मुंह से बात करते हैं कि वहाँ भगवान राम है हमारे? ये लोग तो कभी राम को माने ही नहीं। आज ये लोग भटक रहे हैं। अच्छा, चुनाव जो होता है वो तो जनता वोट करती है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कहाँ? आपके तो पैरों के नीचे जमीन ही नहीं है। आप किस मुँह से बात करते हैं? किस युवा की बात करते हैं? किस किसान की बात करते हैं? आप बेकार के ये जो प्रलाप कर रहे हैं ये गलत है और सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत कोसों दूर है। अभी आप महाकुंभ की बात कर रहे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बात और कहा है कि 9 करोड़ लोगों की डुबकी लगाए जाने की जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार पेश कर रही है वो फर्जी है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, अखिलेश यादव जी जो हम कह रहे हैं ना कि ये राजनीति में पूरी तरह पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कुंभ मेला का आयोजन हुआ 150 वर्षों के बाद। जो यह जो पुनीत संगम मेला लगा है उसमें पूरे देश के सनातनी हिंदुओं को जाके संगम में स्नान करना चाहिए, पुण्य प्राप्त करना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? आप जो हैं अखिलेश यादव कल परसों जाके जो वहाँ हरिद्वार में स्नान किए हैं, क्या आप नहीं आ सकते थे संगम में स्नान करने? आप बटे हुए हैं, आप सनातनी नहीं है। जनता अच्छी तरह से पहचान रही है। और जहाँ तक भाई ये बता रहे हैं कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, तो यह पूंजीपति अमेरिका के और इंग्लैंड के नहीं है, यह भारत के हैं। भारत सरकार जो है इस समय नहीं, सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप ये देखिए, आप नहीं, अभी इन्होंने क्या कहा कि मैं मानता हूँ पूंजीपतियों की सरकार है। वो पूंजीपति कहीं इंग्लैंड के नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये पूंजीपति अगर इंग्लैंड के नहीं है तो यहाँ की गरीब किसान कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं क्या? नहीं, जिस प्रकार से सरकार ने पूर्व में जो है कांग्रेस की सरकार ने धनों को लुटाया था, रेबड़ी की तरह रुपए बांटे थे, अगर सरकार यह सोच समझ रही है नहीं की तरफ बांटना हो गया, मतलब आप गरीब किसानों और जनता की जमीन का जब अधिग्रहण कर रहे हैं, उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप, और पिछले सरकारों ने दिया रेवड़ी की तरफ पैसा बांटा। अरे ये सरकार गलत कर रही है, ये सरकार जनता के साथ गलत कर रही है, उनका खून चूस रही है, उनका कत्लेआम कर रही है। अब जवाब ले। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सरकार पे यह आरोप जो है ये गलत है कि खून चूस रही है। रह गया सवाल कि सरकार को जानकारी है कि जो जमीन के जो मूल्य हैं क्या लगने चाहिए।
पूर्व में जो लगे हैं, चलिए उनकी व्यवस्था थी, उन्होंने दिया था। मुझे भी अपेक्षा है कि यहाँ के किसानों को या आम जन को जिनकी जमीन सड़कों में जा रही है उन्हें भरपूर मुआवजा मिले, इससे हम लोगों को दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सरकार की अंदरूनी मामला है, उन्होंने भी सर्वे कराया होगा कि किस जमीन की कितने रुपए देनी चाहिए, वो दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा। रह गया सवाल कि लोग कहते हैं कि पूंजीपति की सरकार है या पूंजी अपने देश में है, और देश में विकास होते हुए दिखाई नहीं दे रहा किसी को। और भी लोग से समझते हैं। आप युवा हैं, आप बताइए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात और कहा कि जहां आश्रम बनना चाहिए वहां होटल बन रहे हैं, 5 स्टार होटल बनेंगे। क्या वहां पर जब तक बार नहीं बनेगा तब तक क्या उसको 5 स्टार का दर्जा मिलेगा? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो भी बयान दिया अयोध्या के मामले पे, और ये सच्चाई है कि वहाँ होटल बन रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर बना करके इन्होंने बहुत बड़ा विकास का एक ढांचा तैयार किया है, तो वहाँ इन्हीं के लोग जा करके किसानों की जमीनों पर अधिग्रहण करके कम रेट में खरीद करके होटल बना रहे हैं, और उनसे सस्ती रेटों पर लेकर के महंगे दामों में बेचा जा रहा है। तो उस राम मंदिर जो है वो एक पूजनीय स्थल है, क्या उसके अगल बगल होटल बनना चाहिए या आश्रम बनना चाहिए? अखिलेश यादव जी की ये बात बिल्कुल सही है। मंदिर के सामने जो है, मंदिर के आसपास आश्रम होना चाहिए, ना कि होटल होना चाहिए। राम मंदिर केवल जो है मंदिर नहीं है, वो हमारी संस्कृति है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर को मंदिर का दर्जा नहीं दे रहे हैं, राम मंदिर का दर्जा नहीं दे रहा, वो एक बिजनेस का दर्जा दे रहे हैं और पर्यटन स्थल के रूप में उसको स्थापित करके धन उगाही का काम करना चाहते हैं। नहीं, प्रभु श्री राम जी की कृपा से लोगों को व्यवसाय मिल रहा है, उनको धन कमाने का और अपना परिवार चलाने की। आंकड़ा भी देखा गया है, 2 लाख लोग रोज मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2 लाख लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यह संदेश जहाँ के लोग आते हैं वहाँ जाता होगा ना। अभी घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। इस मंदिर जहाँ भी निर्माण हो रहे हैं, जो हो गए हैं, और जो संगम स्नान जो प्रयागराज में तीर्थ में जो चल रहा है, इसके बड़ा भव्य और सुंदर और सांस्कृतिक और भक्ति में पूरा भारत होने वाला है। हम लोग जिस दृष्टि से देख रहे हैं भारत को, वह भारत जब आपको देखने लगेंगे तो आपको बड़ा सुंदर दिखाई देगा, बड़ा दिव्य दिखाई देगा। राम मंदिर में जिस तरीके से 2 लाख लोग रोज डेली पहुंच रहे हैं, उसको विपक्ष जो है मतलब राजनीतिक मान रही है और उसको जो है वोट बैंक मान रही है कि ये वोट बैंकिंग है। जी देखिए, भाजपा जो है लोगों का दिमाग घुमाने में बहुत काबिल है, लोगों को किस चीज़ को किस तरह से एडवर्टाइज करना है वो उसमें बहुत माहिर है। तो राम मंदिर को आज के तारीख में एक मंदिर ना हो के एक वो टूरिस्ट प्लेस की तरह उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं, और पूरे एक तरह से जैसे हिंदू धर्म के ठेकेदार बने पड़े हुए कि हिंदू धर्म के ठेकेदार है, भगवान राम के ठेकेदार। अभी हमारे साथी ने कहा कि उन्होंने गाना ला दिया था कि राम को लाए हैं। अरे राम ने तो पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरी सृष्टि को लाया है। तुम कौन होते हो, तुम्हारी औकात है कि तुम राम को ला पाओगे? लेकिन भाजपा अपने अहंकार में भूल चुकी है सारी बातों को, वो बस वोट बैंक की राजनीति कर रही है और खेले जा रही है। वो पूरे देश में जितने भाजपा के सांसद हैं, विधायक, उनको टारगेट मिला हुआ है कि आप इतने लोगों को अपने इलाके से भेजिए राम मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यही हमारा वोट बैंक है, इसी से हम जीत सकते चुनाव। और पूरे देश को उन्होंने हिंदू और मुसलमान में बांट के रख दिया है। भगवान राम के ठेकेदार बनते हैं। अभी यहाँ ये एक सांसद जी आए थे इस मंदिर में, भगवान राम के भगवान विष्णु के एक रूप है भगवान विष्णु के एक रूप भगवान परशुराम भी हैं। यहाँ उन्होंने इतनी हिम्मत नहीं की कि चल के भगवान परशुराम का दर्शन कर लें, नहीं किए वो, क्योंकि ये मौका परस्त लोग हैं। इनको ये पता है कहाँ से हमें वोट मिलना है, कहाँ से किस भगवान का दर्शन करने से वोट मिलना है, किस भगवान का नाम लेने से वोट मिलना है। उस हिसाब से ये राजनीति करते हैं। ये विकास की राजनीति नहीं करते हैं, लोगों का खून चूसने की राजनीति करते हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए, एकदम बिल्कुल आप लोग भी विचार करिए कि भारत के लोग कभी भी नहीं यह सपनों में भी सोचा था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की मंदिर बन पाएगी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटेगी।